परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड के शुरू होते ही निक अपनी स्पाइडर स्पिरिट को बुला लेता है और स्पाइडर स्पिरिट को देखते ही जैक अपने ऑक्शन वाले कवच को पहन लेता है और उसके बाद में जैक निक की स्पाइडर स्पिरिट को आसानी से हरा देता है। अब निक जब अपने आप को कमजोर होता हुआ देखता है तो वो अपनी रॉड ऑफ ड्रैगन को अपने हाथों से निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन की स्पिरिट को बुला लेता है, लेकिन जैक भी अपनी पावर की मदद से निक की ड्रैगन स्पिरिट को आसानी से हरा देता है और उसके बाद में जैक निक की रॉड ऑफ ड्रैगन को लेकर उल्टा उस पर ही भारी पड़ने लगता है। देखते ही देखते जैक निक को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। अब इसके बाद में जैक निक को जमीन पर गिराकर उससे कहता है कि लो, मैंने तुमको हरा दिया है, अब तुम मुझे मेरे दादाजी के बारे में बता दो कि उनको तुमने आखिरी बार कहां पर देखा था। तभी वहां पर जैक के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें जैक देखता है कि स्पाइडर स्पिरिट उसके दादाजी को मारने वाली है, लेकिन तभी जैक के दादाजी ब्लैक बो का फॉर्मेशन करके स्पाइडर स्पिरिट को मार देते हैं और वहां पर जैक अपने दादाजी के साथ में नैनी को भी देख लेता है। अब इस सब के बाद में जैक निक से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दादाजी के बारे में नहीं जानते हो, तो अब इस पोर्टल के अंदर मेरे दादाजी आखिरकार कहां से दिखाई दिए। इस पर निक जैक को समझाता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी को आखिरी बार देखा था जब वो स्पाइडर स्पिरिट से लड़ाई कर रहे थे और उन्होंने अच्छे तरीके से स्पाइडर स्पिरिट को मार भी दिया था, लेकिन उसके बाद में तुम्हारे दादाजी और नैनी वहां से चले गए थे तुमको ढूंढने के लिए, लेकिन तुम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी तुम्हारे दादाजी ने ये सोचा होगा कि तुम कहीं माउंटेन्स के अंदर चले गए हो और उसके बाद में वो नैनी को वहीं पर ही छोड़कर माउंटेन्स के अंदर अकेले ही चले गए थे और उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तभी वहां पर खड़ा एक एल्डर जैक से कहता है कि अभी तो तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे दादाजी को आखिरी बार कहां पर देखा गया था, तो अब तो तुम निक को छोड़ दो। और जैसा कि फाइट के शुरू होने से ही पहले ये डिसाइड हो गया था कि जो कोई भी इस फाइट को जीतेगा उसको रॉड ऑफ ड्रैगन मिल जाएगी और तुमने तो रॉड ऑफ ड्रैगन को पहले ही निक से ले लिया है। लेकिन निक इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो जैक को इस तरीके से देखता है कि वो अभी जाकर जैक के ऊपर अटैक करने वाला है और इसी के चलते निक चुपके से जाकर अपने सोल्जर्स को जाकर इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जैसे ही मौका मिले तो तुम जैक का खेल खत्म कर देना। लेकिन वहां पर खड़ा एक एल्डर निक और सोल्जर्स की बातों को सुन लेता है, तो वो एल्डर निक को समझाता है कि तुम्हारे अंदर कोई दिमाग है या फिर नहीं। तुम्हारी स्पाइडर स्पिरिट जिसके सामने सोल्जर्स और एल्डर भी डरा करते थे उसको भी जैक ने चुटकियों में मसल कर रख दिया, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम कैसे भी करके जैक को हरा दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना वरना जैक तुमको मार देगा। लेकिन निक एल्डर की बिल्कुल भी बात नहीं मानता है क्योंकि वो कैसे भी करके जैक को हराना चाहता था क्योंकि उसकी आज बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। अब देखते ही देखते जैक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो उड़कर जाकर ड्रैगन की स्टेचू पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर बैठे बैठे जैक सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कुछ ही मिनटों के बाद में कुछ एल्डर्स और सोल्जर्स यू क्लैन जाने वाले हैं, तो सभी तैयार होकर रहना। और हाँ निक, तुम भी हमारे साथ में चलने वाले हो क्योंकि अगर वहां पर कोई स्पाइडर स्पिरिट वाला आ जाएगा तो तुम उसको अच्छे से संभाल लेना और बाकी को हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर निक जैक से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि इस फाइट में मैं भी तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हें मुझे रॉड ऑफ ड्रैगन देना पड़ेगा और अगर हम इस फाइट को जीत गए तो ये रॉड ऑफ ड्रैगन हमेशा के लिए मेरा ही हो जाएगा और उसके बाद से इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं रहेगा और अगर हम इस फाइट को हार गए तो ये रॉड ऑफ ड्रैगन जो मेरा है वो तुम अपने पास ही रख लेना। अब यहाँ पर जैक निक से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, जैसा सभी एल्डर कहेंगे मैं वो वैसा कर दूंगा, तो तुम अभी के लिए तो हमारे साथ में चल सकते हो, आगे हम चलकर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।